दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेता अच्छा, अभिनेता अच्छा या अभिकर्ता अच्छा। डिटेल में इसकी बातें करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे अभी का जो सिचुएशन, अभी का जो माहौल है। बस अभी ये वीडियो मिलने के दूसरे दिन ही इलेक्शन का रिजल्ट है और सभी को इसकी इंतजार है कि इस बार कौन इलेक्शन के अंदर में आएगा। चलिए दोस्तों, तो आज विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, जहां पर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। पिछले 6-7 सालों से ये लगातार यज्ञ चल रहा है और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनती है, और अगर बहुत अच्छी लगी तो 2-4 शब्द आपके प्यारे से लगते हैं कमेंट में, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो दोस्तों मैंने टाइटल आपको क्या दिया है, नेता अच्छा, अभिनेता अच्छा या अभिकर्ता अच्छा। तो फ्रेंड्स, अगर नेता की बात करें तो आप सोचिए 545 लोकसभा की सीटें हैं और ये 545 लोकसभा की सीटों के सामने अगर हम देखेंगे तो प्रत्याशी जो है वो करीब 5,000 से 10,000 कैंडिडेट्स खड़े हैं, और वो भी लोकसभा के चुनाव के लिए। और आप सभी को मालूम है लोकसभा का इलाका कितना बड़ा होता है, और इतने बड़े इलाके के अंदर में अगर किसी को जानकारी भी देनी है कि मैं आपका प्रत्याशी हूँ, आपके इलाके का मैं नेता हूँ और मैं फलाने पक्ष के साथ जुड़ा हूँ या मैं अपक्ष लड़ रहा हूँ, और अपनी एक एडवर्टाइजमेंट भी अगर करके अपने इलाके के सभी लोगों को पहुंचाना है, मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए लग जाएंगे इसके लिए। अब जरा सोचिए, ये करोड़ों रुपए लगाए हैं प्रत्याशी ने, और उसमें से ये 7,000 8,000 जितने भी खड़े हैं उनमें से खाली 545 सीटें सिलेक्ट होके आएगी। बड़े बड़े पक्ष के बड़े बड़े नेता जो है वो हारते हैं। और जरा आप सोचिए कि करोड़ों रुपए दाव पे लगे हैं। अच्छा चलो, करोड़ों रुपए लग गए तो लग गए, लेकिन मुझे बताओ अब दोबारा इनको चांस कब मिलेगा? 5 साल के बाद। इसका मतलब अगर ये प्रत्याशी 72 के हैं तो 5 साल के बाद अब जब वो 77 के होंगे तब उनको दोबारा इलेक्शन में खड़े रहने का मौका मिलेगा। जिंदगी के 5 साल कोई छोटा हिस्सा नहीं होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो बॉस, नेता बनना बहुत मुश्किल तो है। और अभी के इस इलेक्शन के अंदर में हमने देखा कि कौन किसको क्या गाली दे रहा है, ना कौन किसकी क्या हजामत कर रहा है, ना क्या क्या चीज़ें हो रही है, ना वो इसको बोल रहा है, ना ये उसको बोल रहा है, ना ये खराब, ना ये खराब, ना ये बोलेंगे हम अच्छे, ये बोलेंगे हम अच्छे। अल्टीमेटली हम सभी को मालूम है कौन अच्छे कौन बुरे। नेता वाला मामला जो है वो थोड़ा गड़बड़ वाला है। गड़बड़ थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़ वाला है। अब जरा सोचिए, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि किसी नेता को इतना प्रमोट किया गया, इतना प्रमोट किया गया, अगर ये नेता हमारे बने तो या तो चीफ मिनिस्टर होंगे, या तो प्रधानमंत्री होंगे, या फलाना प्रधान होंगे, और उसके बाद में पता चला कि पक्ष जीत गया लेकिन वो नेता हार गया। सोचो कितना भयानक बात है कि आज हर इलाके के अंदर में कहा जाएगा कि ये पक्ष जीता, लेकिन इस पक्ष का जो सीएम कैंडिडेट है या पीएम कैंडिडेट वो हार गया। तो कितनी भयानक बात होती है। ये बहुत पेचीदा मामला है। हम अभिनेता की बात करें, क्या आसान काम है? जरा सोचो कितना डिफिकल्ट काम है कि करोड़ों लोग सब अभिनेता बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बने जाते हैं गिने चुने लोग। और जो गिने चुने लोग बने, इनकी भी हालात क्या होते हैं। तो कभी फिल्म अगर डूब गई तो हालत ख़राब, अगर एक फिल्म चल गई तो ठीक ठाक चलो कमा लिया, ऊपर से बॉडी बना के रखना, 6 पैक्स बना के रखना, चाहे आपकी उम्र 50 हो, 55 हो, 57 हो, आपका एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, दिन में 5-5, 6-6 घंटे जिम में जाओ, ये खाओ ये न खाओ। तो अभिनेता भी तो मामला जरा पेचीदा है। उसमें भी नंबर लग गया। इतना कुछ करने के बाद भी अगर नंबर लगा तो चांस मिलेगा, नसीब होगा तो फिल्म मिलेगी, और फिल्म में मिलने के बाद भी चली तो तुम चलोगे। कई बार चली, कई बार नहीं चली, तो मामला बहुत गड़बड़ है। चलो अब बात करते हैं हम लोग अभिकर्ता की। इतना सुंदर व्यवसाय है। आज किसी पार्टी के पास गए और आज किसी पार्टी ने आपको पॉलिसी नहीं दिया, इलेक्शन हार गए, लेकिन दूसरी क्षण में आप दूसरी एक पार्टी के सामने अपॉइंटमेंट फिक्स करके आधे घंटे के बाद दूसरी पार्टी के सामने बैठ सकते हैं। अपना इलेक्शन जो है हर घंटे में आ जाता है।
इनका इलेक्शन 5 साल में आता है। कौन सी बात अच्छी है, जरा सोचो। रहा सवाल अभिनेता का, एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो अभिनेता फ्लॉप। आज हम किसी पार्टी के सामने बैठे और किसी पार्टी ने हमको मना कर दिया, फ्लॉप कहाँ हुआ? दूसरी क्षण में दूसरी पार्टी के सामने मीटिंग करने को बैठ जाएंगे, फेल कहाँ हुए? यहाँ पर अगर कोई नेता हारता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के सभी लोगों को पता चलता है, जो करोड़ों की तादाद में। हमें कोई एक व्यक्ति मना कर दे तो किसको पता चला? आपको और सामने वाली पार्टी को कि मैंने पॉलिसी नहीं ली। तो इसका मतलब है कि हमारा कार्य सच में बहुत अच्छा है। हम हार और जीत, हार और जीत, हार और जीत तुरंत के तुरंत हम लोग जो है वो स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर हम क्रिकेटर की बात करें तो क्रिकेटर का भी काम कितना जोखिम वाला है, कितना डेंजर है। आज विराट कोहली जब फ्लॉप हो गए थे तो सब लोग क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रहे थे। अब जब हिट हो गए तो सब लोग चुप हो गए, वापस थोड़े फ्लॉप होंगे, वापस हालत खराब। सचिन तेंदुलकर जिनको भारत रत्न दिया गया, उनकी फिल्म के अंदर में सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि मैं कई बार कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाता था जब मैं कभी जीरो में आउट होके आया, या जब मैं कोई टूर्नामेंट हम लोग हार के आए। घर के बाहर नारेबाजी होती थी, घर के बाहर हजारों लोग होते थे, Z+ की सिक्योरिटी होती थी, कितना तनाव होता था, कितना दबाव होता था बच्चे लोगों के ऊपर। मैं ये सोचता था कि क्या असर होगा जब बाहर नारे लग रहे हैं, सचिन हाय हाय, सचिन हाय हाय। ये तो पब्लिक है, कभी सचिन 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 सचिन, और वही पब्लिक सचिन हाय हाय, सचिन हाय हाय, हर जगह पे लगा रहता है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारा बहुत आसान है। हमारे घर पे कोई आया, अगर आप 100 लोगों को मिल के आए, 60 लोगों ने पॉलिसी नहीं लिया, 70 लोगों ने नहीं लिया, चलो मान के चलो, अरे 80 लोगों ने नहीं लिया। आप 100 लोगों को मिल के आए, 20 लोगों ने पॉलिसी, लेकिन आज तक कोई बाहर आके झंडा लेके खड़ा नहीं रहा, किसी ने जूते नहीं मारे हैं। मुकेश जोशी हाय हाय, मुकेश जोशी हाय हाय, 80 लोग नहीं लिए, 80 लोग नहीं लिए, कोई नहीं बोलता भाई। सच बोलो, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है ना? तो अपना प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन में हम तुरंत के तुरंत 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत के तुरंत हम इलेक्शन जीतते हैं, हारते हैं, हारते हैं, जीतते जीतते हैं, हारते हैं, हारते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, तुरंत के तुरंत, कोई ज़्यादा देर नहीं। फिल्म फ्लॉप हो गई, अगली फिल्म के लिए वापस चालू, रिलीज डेट आ गई, एक नई मीटिंग कर ले, मतलब क्या है, नई फिल्म की रिलीज डेट। देखो, इस अंदाज में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आप दूसरे भी प्रोफेशनों की बात करो, हाँ, तो कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई लोहा काटने का काम करता है, कोई डायमंड घिसने का काम करता है, कोई एसिड और केमिकल के बीच में काम करता है। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, जो महिला पार्टिसिपेंट है, कल्पना मैडम, और कल्पना मैडम के हस्बैंड जो है वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, जिस कंपनी के अंदर में काफ़ी आवाज़ें आती थी मशीनों की, धाम धूम धाम धूम धाम धूम, और उसको चलते हुए उनके हस्बैंड का एक साइड से कान जो है उसके पर्दे फट गए। सोचिए, लोग प्रोफेशन के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हमें कौन सी जान की बाजी लगानी यार? कितने सुंदर प्रोफेशन में किसी के सामने बैठ गए, कोई जान की बाजी है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा कोई हाँ बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना बोलेगा। तो अपने इस प्रोफेशन को इस तरह से अपने को लेना है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं दुबई गया था, और दुबई में मैंने देखा कि बुर्ज खलीफा, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। दोस्तों, आप सोचो, 163 माले की बिल्डिंग है। जब 150वें माले के ऊपर का स्लैब भरा जा रहा है, बाहर से उसका कांच लगाया जा रहा है, कलर काम चल रहा है, लोग किस हाइट के ऊपर काम करते होंगे। अभी रिसेंटली जब मैं दुबई गया था तो बुर्ज खलीफा के बराबर सामने एक टावर है 32 माले का। उस टावर में हम लोग रह रहे थे, और उस टावर के अंदर में 31st फ्लोर पे हम लोग रुके हुए थे। और जब मैं सुबह सुबह में बाहर निकला
बालकनी में खड़ा था तो मैंने क्या देखा कि उस टावर के 32वें माले से कुछ लोग ग्लास की सफाई कर रहे हैं, जहाँ पर नीचे झुक के देखना एक खतरा लगता है अपने को। झुक के अगर देखे भी तो हमें चक्कर सा आ जाता है। वहाँ पे एक रस्सी के ऊपर लटक के आपको वहाँ पर काम करना है, जिसकी वीडियो में दिखा रहा हूँ। जरा देखिए इस वीडियो को ध्यान से। तो दोस्तों ये वीडियो देखी, समझ में आया आपको कौन सा प्रोफेशन अच्छा है बताओ मुझे। और आप बोलते हो गर्मी है, आप बोलते हो मौसम ख़राब है, आप बोलते हो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है। याद रखना, जितना मुश्किल काम होता है उतनी आमदनी ज़्यादा होती है। राइट। सो दोस्तों कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि हमारा प्रोफेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। बस इसको प्यार कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, 1-to-1 मीटिंग कीजिए और दुम पैसे कमाइए। नेता लोगों की एक बात अगर और करूँ, कई नेता ऐसे हैं, आपको मालूम है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिनको किसी ने जूते से मारा, किसी ने काला शाही लगाया, किसी ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो एक बार मारी जाती है, लेकिन मीडिया वाले कम से कम 1000 बार थप्पड़ मारते हैं। देखिए फलाने नेता को कैसे मारा गया, सटैक, और एक बार देखिए सटैक, नज़दीक से देखिए सटैक, ध्यान से देखिए सटैक। हर चैनल के ऊपर में अगर गिनती करोगे तो 1000 बार थप्पड़ मारी गई। इतनी बदनामी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डटे हुए हैं, ये लोग लगे हुए हैं। आज तक आप में से किसी को भी आप बीमा बेचने गए और किसी ने चांटा मारा, किसी ने जूता मारा, किसी ने काला शाही मारा या मुंह काला किया, किसी ने हाथ पकड़ के धक्का मार के बाहर निकाला, ऐसा कोई हादसा हुआ आज तक? हुआ है तो हाँ लिखिए, नहीं हुआ है तो कम से कम नो तो लिखिए, ताकि एक रेशियो पता चले कि कितने ना आए और कितने हाँ आए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जलील करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने बीमा नहीं लिया वो जलील नहीं हुए। आप वो तो आप मानते आप जलील हुए। जिसने बीमा नहीं भी लिया उसने पानी पिलाया, चाय पिलाया, अच्छी तरह से टाटा बाय बाय करके विदा किया, उसकी बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? जहाँ पर जलील किया गया हो। ऐसा किस्सा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी का भी साथ हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप लिखिए यहाँ पर कि जी सर नहीं हुआ है, पता तो चले, ताकि आपके एक कमेंट से दूसरे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, अगर इसके साथ कुछ खराब नहीं हुआ तो मेरे साथ भी कैसे खराब होगा, और मैंने लोगों को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों काम करो और खूब अच्छी तरीके से काम करो। राइट। देखो सरकार जो आए वो, लेकिन हमें तो अपने मेहनत की कमाई खानी है, हमें तो अपने मेहनत का ही कमाना है। और हमारा फील्ड इतना अच्छा है कि बहुत मेहनत अगर हम करें, जितना मेहनत करें उससे अच्छा मुआवजा हमें ज़रूर मिलता है। इसी तरह की बातें सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल के इवन इसी तरह की अनेकों बातें मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताई है। अगर एक एक वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह का ज्ञान उसके अंदर में भरा पड़ा हुआ है। और दोस्तों 7, 8 और 9 तारीख को मैं दिल्ली में बेसिक कोर्स करने के लिए आ रहा हूं। तो जो लोग भी दिल्ली के साइड के लोग हैं वहां पे ज़रूर पधारें। और 3 दिन का जो अद्भुत बेसिक कोर्स है, ये मेरा 740 बैच अब तक के करीब 200-250 शहरों के अंदर में मैं चला चुका हूँ। आपके प्रांत में अगर कोई प्रोग्राम करना है तो नीचे जो नंबर है उस नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिए, और वहाँ पर भी हम आपके प्रांत में भी अगर आप बुलाएंगे तो हम जरूर आना चाहेंगे। बट यस, एजेंटों का समूह होना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगले सोमवार को एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।